रिया, अजय, प्रिया और समीर के हंसने और उनकी चंचल हंसी मजाक ठंड को धता बताने के साथ ही मंद रोशनी वाले हॉल में लंबी परछाइयां नाच रही हैं। अजय शरारती मुस्कान के साथ दादाजी की घड़ी की ओर इशारा करता है, जिसकी सुइयां आधी रात की ओर बढ़ रही हैं। देखो, अब शायद भूत आएगा। प्रिया खिलखिलाती है, लेकिन घड़ी की अंतिम घंटी एक अजीब खामोशी लाते ही रिया के चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई देती है। ऊपर से एक हल्की लयबद्ध धप 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 शुरू होती है। हर धड़कन एक भयावह स्पंदन है। दोस्त हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके चंचल भावों की जगह एक बढ़ता हुआ स्पष्ट डर ले लेता है। रिया चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ती है, एक मशाल ऊपर उठाए हुए, नीचे से अपने दोस्तों की दूर से आती हताश चीखों को अनदेखा करते हुए। हर कदम पर पुरानी लकड़ी से एक अकथनीय ठंडक निकलती है। मशाल की रोशनी धूल और जाले को उजागर करती है। मशाल बेतहाशा टिमटिमाती है, एक विकृत बेजान परछाई डालती है जो सामने की दीवार पर विकृत और मंडराती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, खामोशी के खिलाफ एक ढोल की थाप की तरह। लेकिन रिया एक अनदेखी शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ती है। ऊपर हवा का एक ठंडा झोंका एक पुराने दरवाजे को हड्डी हिला देने वाली दरार के साथ बंद कर देता है, जिससे वह अंधेरे में फंस जाती है। पुराने हवेली में रिया की टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई एक धूल भरे प्राचीन दर्पण को रोशन करती है। उसका पीला चेहरा अपनी परछाई को घूरता है। जैसे ही उसके पीछे कांच में एक धुंधली अस्पष्ट आकृति उभरती है जो उसे अंदर तक कंपा देती है। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? जैसे ही रिया की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, टॉर्च उसके हाथ से फिसल जाती है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और रिया की हताश चीख दम घोंट देने वाली खामोशी में घुल जाती है।